आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रसाद में मिलावट कर हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ की गई है। रिपोर्ट में जब इस बात का खुलासा हुआ तो लोग हैरान हैं कि आखिर ये आग लगी कहां से, कैसे पता चला कि लड्डू में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने वाले भक्तों में आक्रोश है। वहीं इस विषय को लेकर पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लेलहारे ने तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने वाले भक्तों से चर्चा की है। सूरजबम में मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच। अभी विगत दिवस में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसादी भक्तों को दिया जा रहा है उसमें जानवरों की चर्बी मिलाकर दिया जा रहा है। तो ये हिंदू धर्म के साथ एक आस्था को चोट पहुंचाने वाला काम है, जिसकी मैं निंदा भी करता हूं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मामले में चाहे कोई भी दोषी हो, समस्त दोषियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। साथ ही भारत में हिंदू बोर्ड का गठन करके समस्त मंदिरों को हिंदुओं के अधीन किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए करोड़ों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। तिरुपति बालाजी पर देश के करोड़ों श्रद्धालु भक्तों की एक गहरी आस्था है और इस मंदिर को जो है भारत के खास मंदिरों में गिना जाता है। तिरुपति बालाजी के भक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और जिस हिसाब से अभी तिरुपति बालाजी में प्रसाद जो लड्डू के रूप में भक्तों को मिलता है, उस लड्डू में जो घी उपयोग किया जाता है उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिले होने के जो खुलासा हुआ है, उससे जो लाखों करोड़ों भक्त हैं वो सकते में आ गए हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि वो सदमे में आ गए हैं। यहाँ हमारे साथ तिरुपति बालाजी के कुछ भक्त लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी आस्था पर क्या असर हुआ है और किस तरह से अब वो सावधानी बरतेंगे प्रसाद को लेकर। क्या नाम है आपका? अनिल राव। अभी जो ये समाचार सुने, जो खुलासा हुआ है, क्या लग रहा है आपको? ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्या अब कितने बार आप गए हैं तिरुपति बालाजी? 14-15 बार हो गए। 14-15 भक्ति है हम तो। आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा है तो आप वो दे दो, आप चिरंजी के दाने दे दो, नारियल दे दो। या अगर किसी ने ऐसा किया है और सबूत मिले भी है तो इसे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब मन में किस तरह का है आस्था को लेकर, क्या भावना चल रही है? अभी आप लोगों की चर्चा होती होगी तो क्या जो ऐसा हुआ तो ऐसा लगा ठगा हुआ, ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि गलत है। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आप भी तिरुपति जी के भक्त हैं? जी, मैं भी। कितने बार जा चुके? मैं भी लगभग 4 से 5 बार तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा चुका हूँ। ये जो खुलासा हुआ है, क्या आपको जानकारी लगी और क्या आपको सुनने मिला? किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? जब ये सुनने मिला कि वहाँ पे लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता है, उसमें उसके घी में तेल, मछली का तेल और जो चर्बी का तेल मिला पाया गया है, तो ये सुनने के बाद से मन बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि इतनी आस्था से हम वहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया है, अगर उसके सबूत मिलते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश में ऐसा कृत्य दोबारा कहीं ना हो। प्रसाद को लेकर जो है एक वहाँ होड़ मची रहती है, काफ़ी भीड़ भी रहती है और तिरुपति जी पर जो आस्था है भगवान पर, वो करोड़ों लोगों की आस्था है। अब इस मामले के बाद क्या लग रहा है, जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो क्या मानसिकता लेकर वहाँ जाएंगे? आस्था में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। आस्था तो अभी भी वही बरकरार है, पर अब जो प्रसाद हम ग्रहण करते थे उसके लिए मन में थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है। तो आस्था के हिसाब से तो हम जाएंगे जरूर, लेकिन अब वो प्रसाद ग्रहण करने, अब जब तक प्रूफ ना हो जाए कि अब ये सब सही है, तब तक वहाँ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। या खाएंगे तो सिर्फ नारियल, चिरंजी, ये सब बस। आस्था में कोई फर्क नहीं? आस्था में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है।
पर इतने बड़े पैमाने पर जो खुलासा हुआ है गौ मांस का चर्बी होना या उसका सूअर की चर्बी होना, अभी तक जो प्रसाद ग्रहण किए हो, अब इसके बाद क्या मन में क्या चल रहा है? वो तो लग रहा है कि हमने क्या खा लिया, हिंदू होने के नाते हम ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। तो वही बहुत अंदर से ग्लानि महसूस हो रही है कि अब इसका पश्चाताप हम कैसे किया जाए हमारे द्वारा। किस पाप तुल्य मान रहे हैं क्या? हाँ, इसको हम पाप तुल्य मान रहे हैं, क्योंकि हमने जो है चर्बी का तेल उसका आहरण हमारे द्वारा हो गया वो प्रसाद में, तो बहुत बुरा हुआ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, महिला भक्त भी हैं जो तिरुपति जी पर गहरी आस्था रखते हैं और वो समय समय पर जाते भी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी राउत है। कितने बार गए हैं आप? मैं 7 से 8 बार गई हूँ। अब ये जो सुने हो इस मामले के बाद क्या चल रहा है मन में, किस तरह की बातें चल रही है आप लोगों के बीच? मन में चल रहा है कि जो मांस मटन वगैरह नहीं खाते वो यदि प्रसाद के द्वारा हम खाए है तो ये बहुत गलत बात है। तो क्या आप लोगों के घर में क्या बातें चलती है प्रसाद को लेकर? क्या अब आगे जाएंगे तो कैसा करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? आगे प्रसाद खाने के पहले, लेने के पहले सोचना ही पड़ेगा कि ले क्या नहीं ले, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है, यानी कि मन में एक संकोच रहेगा जो इसके पहले कभी नहीं रहा है। वो संकोच अब बना रहेगा कि कहीं मिलावट तो नहीं है, ये संकोच हमेशा रहेगा। महिलाएं पूजा पाठ में और भक्ति भाव में सबसे आगे होती हैं और कई और मंदिरें हैं, बालाजी के, शिरडी के हैं, कई और मंदिरें हैं जो फेमस मंदिरें हैं। वहाँ भी अगर आप लोग जाएंगे तो क्या उनके मन में कोई संदेह रहेगा प्रसादी को लेकर? बाकी जगह तो ऐसा सुनने नहीं मिला है कि प्रसाद में कभी ऐसे मिलावटी हुई है करके, पर ये पहली बार ही तिरुपति बालाजी से आने की पता चला है कि ऐसे मिलावट हुई है। तो जब आपने सुने तो कैसा लगा ये इस तरह? यानी कि अच्छा नहीं लगा, ऐसा आस्था के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर और भी कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस घटना के बाद क्या समझ आ रहा है आपको कि क्या आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या लग रहा है? जी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम मतलब जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर हैं, हमारे जिसमें आस्था है, उसके साथ में मतलब ऐसा कृत्य हो रहा है कि जहाँ पशुओं के अवशेष मिल रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी मंदिर वगैरह जाते हैं? जी, मंदिर में जाता हूँ, हिंदू होने के नाते मैं सभी अपने धर्मों के मतलब सभी देवी देवताओं पर आस्था भी रखता हूँ। जब ये खुलासा हुआ आपने सुने तो क्या कैसा महसूस हुआ, क्या मन में क्या चल रहा है? जी, मन में तो यही चल रहा है कि मतलब एक हिसाब से अपने ही लोग जो होंगे वहाँ पर जो बना रहे हैं अपने मतलब अपने ही धर्म का मजाक बनाने में तुले हुए हैं एक हिसाब से। ये मतलब करोड़ों लोगों की आस्था को जो कहना चाहिए ठेस पहुँचा रहे हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भी मतलब आप इतने लोग जाते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अब भक्तों की संख्या कम हो जाएगी कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मंदिरों में ऐसा हो रहा है तो भगवान मतलब आस्था में तो कमी नहीं होगी, पर आदमी सोचेगा अब वहाँ संकोच रहेगा, संकोच तो भैया तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में करोड़ों भक्तों की आस्था है और जो ये खुलासा हुआ है गाय की चर्बी घी में मिला है, उसका लड्डू बनता है और बहुत आहत है भक्त लोग। भैया मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 25 वर्षों से, कोविड का एक वर्ष छोड़ दो, मैं 25 वर्षों से हर वर्ष मैं और मेरी मित्र मंडली तिरुपति जाती है। अगस्त या सितंबर का हमारा टूर रहता है। मैं इस सितंबर को भी होके आया हूँ। हम 4 तारीख को तिरुपति में थे और श्री बालाजी भगवान के हमने दर्शन किया। वहाँ न्यूज़ आई, आहत तो हुए हम, और मैंने जैसा उसके डिटेल में पढ़ा और जैसा मेरा संपर्क था मैंने संपर्क किया, तो उसमें अभी सामने ये आया है कि वहाँ पे घी जो है उसका टेंडर होता है और अभी जिसको टेंडर मिला था 380 रुपये में उसका टेंडर उसको मिला था, जैसी मेरी जानकारी उस हिसाब से। तो हमको भी ये लगता था, जब वहाँ भी थे हमको पता चलता था कि हाँ घी टैंकरों से आता है और उसका टेंडर हुआ और इस साल इस रेट में होता, हमको भी कहीं ना कहीं लगता था कि यार इतने कम में घी, क्योंकि आज अपन जिस ग्रामीण एरिया से बालाघाट से आते हैं, जिस एरिया से, यहाँ घी का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। हमारे किस्मत बहुत अच्छी कि गौ माता हमारे एरिया में बहुत अच्छी, किसान हमारे अच्छे हैं, तो घी का उत्पादन अपने अच्छा होता है। तो जब यहाँ उस रेट में घी नहीं आ पाता जो शुद्ध घी है, तो वहाँ उस रेट में फैक्ट्रियों से घी कैसे पहुँचता, ये मन में कभी कभी आता था। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि ऐसे कोई होंगे श्रद्धालु जो 700 की चीज़ 350 में देते होंगे और बाकी का अपना
दान कई जो आते हैं, आपने भी सुने होंगे कि लोग अपनी प्रॉपर्टियां दान दे देते हैं, सोना चांदी वहाँ दान दे देते हैं। तो ऐसा लगता था कभी, लेकिन जब अभी पता चला कि जो घी कंपनी जिसने टेंडर ली थी, ये वहाँ से ही पूरी गड़बड़ी है और अब उसमें ये जांच होनी चाहिए। SIT गठित हो चुकी है, आपको भी इस बारे में जानकारी होगी। अब आगे ये उसमें तय होना है कि गलतियां किस किस की है, चूँकि ऐसा नहीं है कि घी आता है तो सीधे अंदर चले जाता है, उसकी जांच होती है, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट साथ में आती है। तो अब इसमें जैसे जैसे SIT गठित हो गई है, इसकी जांच होगी तो इसमें खुलासा होगा कि किन की गलतियाँ हैं। या तो कुछ लोग ऐसे होंगे उसमें कि जो हमारी मान्यताओं या हिंदू संस्कृति को आघात पहुँचाना चाहते हैं, या तो कुछ ऐसे घूसखोर लोग होंगे जो हमारे बालाजी भगवान के ऊपर पैसे को रखते होंगे, या तो ऐसे एक भक्त होने के नाते और हिंदू संगठन के पदाधिकारी होने के नाते किस तरह से ले रहे हैं इस मामले को? देखिए, आहत तो बहुत हुआ है क्योंकि बीफ मतलब गाय की चर्बी का भी उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो दो चीज़ें हैं कि मतलब नॉनवेज तो है ही, और उसमें भी हमारी जो गौ माता जिसे हम पूजनीय मानते, पूरा देश जिसको पूजता है, जिसके लिए हम इतने आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं भैया आहत तो हुआ है। और हम भी ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे इसमें मंदिर प्रशासन का कोई व्यक्ति हो, चाहे इसमें सरकारी तंत्र का कोई व्यक्ति हो, चाहे इसमें घी बनाने वाले हों। भैया आप गए तिरुपति? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ। लेकिन ये जो खबर आई है और ये जो खुलासा हुआ है, इससे क्या लग रहा है? ये हम सभी हिंदू समाज जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा है, और इस पर जिनने भी ये किया है कृत्य, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई को सरकार को करनी चाहिए। क्या मानते हैं आप, जो तिरुपति वाला जो मामला है उसको लेकर? क्या है, अभी हम 2 तारीख को यहाँ से बालाघाट से, अभी करेंटली 2 तारीख को हम तिरुपति के लिए निकले थे, 7 तारीख को हम वहाँ से आए। लेकिन जब हमने सुना कि वहाँ पे इस तरीके से हो रहा है तो हमारे तो सोच समझ के ही बाहर है। भक्तों के लिए क्या सदमे? ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये तो अचानक से जो सुना है हमने, ये तो सदमे टाइप ही है। तो क्या मांग करते हैं? जो भी इस ठेकेदार है या जहाँ से भी वो आता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए उनकी। तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी के जो भक्त है उनसे हमने बात की है। उनका भी साफ कहना है कि उनकी भावनाएं जो है कहीं ना कहीं आहत हुई है। उनके लिए एक शॉकिंग खुलासा है, एक उनके मन में डर है और सदमा भी एक प्रकार से है कि आखिर गौ मांस या गाय की जो चर्बी है उसके घी से जो प्रसादी बनती थी तिरुपति बालाजी में, और उसको भक्त बड़े चाव से खाते थे। अब खुलासा होने के बाद इन भक्तों के मन में कहीं ना कहीं डर भी है और एक संदेह की स्थिति भी निर्मित हो रही है। ऐसे में इन भक्तों का भी यह मानना है कि तिरुपति बालाजी में जो भी गाय की चर्बी घी में मिलाता था और प्रसादी बनती थी, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भावनाओं को और भक्ति और आस्था के बीच में इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो पाए। बालाघाट से पंजाब के CTV के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्लारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।